हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम लोग बनाएंगे सिंधी कोकी। सिंधी कोकी जो है सिंधी कम्युनिटी की फेमस डिश है, जो सातम यानी ठदड़ी या शीतला माता के व्रत में बनाई जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहती है। हम लोग कहीं पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बना के लेके जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, आधा कप गेहूं का आटा, 1 ओनियन बारीक कटा हुआ, आधा कप हरा धनिया, आधे कप के करीब तेल आटा गूंदने के लिए और कोकी पकाने के लिए, नमक, जीरा, हरी मिर्च और लाल मिर्च। पहले बाउल में बेसन लेंगे, उसमें गेहूं का आटा डालेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ कांदा, हरा धनिया। धनिया जो है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है क्योंकि उससे टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, हरी मिर्च, आपको जितना तीखा चाहिए वो हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। जीरा आधे चम्मच के करीब, इसमें 5 से 6 चम्मच तेल डालना है। तेल और बेसन की वजह से ही इसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ती है। इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है, जैसे सब इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आटा गूंदेंगे। आटा हमें सख्त गूंदना है, नरम नहीं होना चाहिए, चपाती से सख्त होना चाहिए। देखिए इस तरह से ये आटा रेडी है। अभी इसका एक पोर्शन लेंगे। चपाती से थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ये मोटा बनता है। थोड़ा ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए आटा पे, जैसे बेलने के टाइम पे वो फटे नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसे बेलेंगे। बिल्कुल पतला नहीं करना है, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। अभी इसे हम लोग पकाएंगे। पकाने के लिए तवे को धीमी आंच पे ही रखना है। पूरा जो बनेगा हमारा ये धीमी आंच पे ही बनेगा। पहले कुछ नहीं, तेल वेल नहीं डालना है। बाद में जब टर्न करेंगे, इसके बाद फर्स्ट टाइम टर्न करने के बाद इस पर तेल डालना है। 2 चम्मच के करीब तेल डाला है मैंने अभी। बाद में बीच बीच में आपको जब लगे भाई अभी सूख गया है, तेल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा डालते आएंगे, आधे आधे चम्मच के करीब। और पूरा धीमी आंच पे ही पकाना है। बाहर से बहुत क्रिस्पी कुरकुरी रहती है, अंदर से सॉफ्ट रहती है बहुत। ये बनाने के टाइम पे इतनी इसकी खुशबू इतनी आती है तो आजू बाजू वाले भी पूछते हैं, अरे आज तूने कोकी बनाई है क्या। बहुत टेस्टी भी रहती है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। कैसे धीमी आंच पे पकाते हुए जाना है। इसकी वजह से ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। जो शीतला माता का व्रत रहता है उसमें कैसे हम लोग एक दिन पहले खाना बना के रखते हैं, उसे नेक्स्ट डे पे खाते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी क्रिस्पी बन गई है। इसे अभी हम लोग निकालेंगे और ठंडा करने के लिए रखेंगे। व्रत के लिए है तो एक दिन पहले रहता है तो ठंडा करके इसे कागज़ में लपेट के रखते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग गरम भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।